महाभारत की कहानियों में से एक ऐसी कहानी जहां एक राजा का पूरा जीवन बस एक एक घातक भूल से हमेशा हमेशा के लिए बदल जाता है। सोचिए, क्या सच में एक गलती किसी की, खासकर एक राजा की पूरी किस्मत लिख सकती है? यही सवाल है पांडु की कहानी का। एक ऐसी कहानी जो भाग्य, श्राप और उन नतीजों के बारे में है जिनसे शायद कोई नहीं बच सकता। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं राजा पांडु से। एक बहुत ही शक्तिशाली शासक जो शिकार पर निकले थे, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनका जो सबसे बड़ा हुनर है वही उनकी मौत का वजह बनने वाला था। और फिर पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया। पांडु ने निशाना साधा, तीर चलाया। उन्हें लगा कि उन्होंने 2 हिरणों का शिकार किया है, पर वो हिरण थे ही नहीं, वो थे एक ऋषि और उनकी पत्नी जो उस रूप में थे। और ये थे उस मरते हुए ऋषि के आखिरी शब्द। सोचिए, एक ऐसा श्राप जिसने एक राजा के भविष्य पर, उसके आने वाले वंश पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया। और वो भी एक ऐसे राजा के लिए जिसका कोई वारिस, कोई उत्तराधिकारी नहीं था। बस इस एक श्राप ने पांडु को अंदर से तोड़ दिया। उन्होंने अपना राजपाट सब कुछ त्याग दिया और अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ जंगल की तरफ चले गए, वनवास के लिए। अब उनका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वो एक तपस्वी की तरह जी रहे थे, पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए। हर एक दिन उस श्राप के साये में गुजरता था, जो उन्हें हर पल अपनी उस एक गलती की भारी कीमत की याद दिलाता था। और यहीं पर, इस वनवास में, पांडु के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा खड़ी होती है। एक तरफ था श्राप जो उन्हें कभी पिता नहीं बनने देता, और दूसरी तरफ एक उम्मीद की किरण। उनकी पहली पत्नी कुंती के पास एक रहस्य था, एक दिव्य वरदान जिससे वो पुत्र पाने के लिए देवताओं का आह्वान कर सकती थीं। तो पांडु की सहमति और आशीर्वाद से उस दिव्य मंत्र का इस्तेमाल किया गया, और फिर उसी जंगल की शांति के बीच 5 पांडव राजकुमारों का जन्म हुआ। देवताओं के अंश से जन्मे कुंती और माद्री के पुत्र। कई साल गुजर गए। पांडु अपने परिवार के साथ जंगल में बहुत खुशी खुशी रह रहे थे। शायद वो धीरे धीरे उस श्राप को, अपने ऊपर मंडरा रहे मौत के साये को भूलने लगे थे। और बस यहीं कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आ पहुंचती है। वो समय था वसंत का। जरा सोचकर देखिए वो माहौल। पूरा जंगल फूलों से महक रहा है, पक्षियों की आवाज से गूंज रहा है, हर तरफ जिंदगी खिल रही है। एक ऐसा माहौल जो किसी को भी मोह सकता है। और अपनी पत्नी माद्री के साथ उसी खूबसूरत पल में पांडु का सालों का संकल्प टूट गया। वो सब कुछ भूल गए। वो उस शाप को भूल गए जिसने इतनी सालों से उनके जीवन को एक दायरे में बांध रखा था। माद्री ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, बार बार मना किया, उन्हें श्राप की याद दिलाई, लेकिन उस वक्त पांडु ने अपनी इच्छा के आगे उनकी एक न सुनी, उनकी सारी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। और बस उसी पल, जैसे ही उन्होंने वो सीमा लांघी, श्राप ने अपना असर दिखाया। पांडु की मृत्यु हो गई। एक पल की कमजोरी का नतीजा सामने था, एक अचानक चौंकाने वाला अंत। पांडु की मृत्यु के बाद जो हुआ वो और भी दिल दहला देने वाला था। अब उनकी दोनों पत्नियों के सामने एक बहुत ही भयानक फैसला लेने का वक्त आ गया था। रानी माद्री वो गहरे दुख और अपराध बोध से भर गईं। उन्हें लगने लगा कि राजा की मौत की जिम्मेदार वही हैं। उन्हें ये यकीन हो गया कि अगर वो उस वक्त उनके साथ न होती तो शायद पांडु आज जिंदा होते। और इसी अपराध बोध में माद्री ने अपना आखिरी फैसला लिया। उन्होंने कुंती से विनती की कि वो उनके दोनों बेटों की भी मां बने, अपने 2 गुने अनाथ बच्चों का ख्याल रखें। और ये कहकर उन्होंने पांडु की चिता पर ही खुद को भी बलिदान कर दिया। और यहाँ से कहानी का एक नया अध्याय शुरू होता है, हस्तिनापुर के उन अनाथ राजकुमारों का, जिनकी जिंदगी एक बार फिर हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो अब शुरू होती है पांडवों की घर वापसी की यात्रा। जंगल की परवरिश के बाद जब सबसे बड़े युधिष्ठिर 16 साल के हुए तो ऋषि मुनि उन 5 बच्चों और कुंती को हस्तिनापुर ले आए। जंगल के एकांत से सीधा राज्य के शक्ति के केंद्र में, एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानते थे और जहां उन्हें उनके बड़े ताऊ भीष्म को सौंप दिया गया। जब वो हस्तिनापुर पहुंचे तो पूरा राज्य शोक में डूबा हुआ था।
दरबार ने अपने सालों से खोए हुए राजा की मौत का मातम मनाया और पहली बार उनके 5 बेटों को देखा। और यहीं हम इस कहानी को एक बड़े सवाल पर छोड़ते हैं कि राइवल से भरे उस राज दरबार में इन 5 अनाथ राजकुमारों का भविष्य क्या होगा। जंगल में पले बढ़े ये बच्चे उस दुनिया में कैसे अपनी जगह बना पाएंगे? और यही सवाल आगे की पूरी महाभारत की नींव रखता है।